महासती नर्मदा सुंदरी की रोचक कथा, साधु की आशातना। शायद हम इसे छोटा पाप समझते होंगे, लेकिन इस पाप के कारण कुदरत ने एक महासती को प्रोस्टिट्यूट के पास, वेश्या के पास पहुंचा दिया। आखिर क्या गलती थी महासती नर्मदा सुंदरी की? आइए जानते हैं भरेसर सज्जाई की महासती नर्मदा सुंदरी की रोचक कथा का एपिसोड 1। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। भरत क्षेत्र के वर्धमानपुर राज्य में संप्रति नामक राजा का शासन चल रहा था। उसी नगर में ऋषभ सेन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 बेटे थे, सहदेव और वीरदास, और एक बेटी थी ऋषिदत्ता। ऋषभ सेन ने अपनी तीनों संतानों को अच्छी तरह से व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी। धीरे धीरे बेटी ऋषिदत्ता बड़ी हुई तो पिता ऋषभ सेन को ऋषिदत्ता की शादी को लेकर योग्य वर की चिंता होने लगी। ऋषभ सेन की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का विवाह किसी जैन धर्म के उपासक से ही करे। कई युवक जो मिथ्या दृष्टि थे वे ऋषिदत्ता से विवाह करने के लिए रेडी थे, लेकिन ऋषभ सेन अपनी पुत्री को उन्हें देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 2 टर्म्स यहाँ पर अच्छे से समझने होंगे। सम्यक्त्व यानी कि जो सही को सही माने और गलत को गलत माने। मिथ्यात्व यानी कि जो सही को गलत माने अथवा गलत को सही माने अथवा सत्य को स्वीकार न करे। ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस मिथ्यात्व के हो सकते हैं। जो सच्चे धर्म से दूर हो जाए उसे भी मिथ्यात्व ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आत्मा है ये मानता हो तो वो सम्यक्त्व है। कोई कहे मैं तो आत्मा में नहीं मानता तो वो मिथ्यात्व है। ये टर्म्स अगर अच्छे से समझ में आ गए तो आगे की स्टोरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ऋषभ सेन को बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। इसी बीच रूपचंद्र नगर से रुद्रदत्त नाम का एक व्यापारी का पुत्र बिजनेस के लिए वहाँ पर आया। उसका मन मिथ्यात्व से भरा हुआ था। वो अपने मित्र कुबेर दत्त के घर पर रुका था। रुद्रदत्त भी जवान था और सांसारिक सुखों के लिए बहुत एक्साइटेड था। एक दिन जब वो खिड़की के पास बैठा था तब उसने ऋषिदत्ता को उसकी सहेलियों के साथ देखा। ऋषिदत्ता बहुत ब्यूटीफुल थी तो उसका अद्भुत रूप देखकर रुद्रदत्त उस पर मोहित हो गया। वो बार बार उसे देखने लगा और उसे पाने की इच्छा से बेचैन हो गया। जब उसने कुबेर दत्त से पूछा तो ये पता चला कि वो ऋषभ सेन श्रावक की पुत्री है और ऋषभ सेन मिथ्या दृष्टि को बेटी देने के लिए कभी राजी नहीं होगा। ये सुनकर रुद्रदत्त ने ठान लिया कि किसी भी तरीके से वो ऋषिदत्ता को अवश्य पाएगा। इसके लिए वो कपटी श्रावक बन गया, यानी कि एक ढोंगी श्रावक बन गया। ये रुद्रदत्त जैन साधु भगवंतों के पास बैठने लगा, पूजा पाठ करने लगा और प्रभु भक्ति का दिखावा करने लगा। उसके इन बाहरी आचरणों से ऋषभ सेन प्रभावित हो गया और उस ढोंगी की कपट लीला को पहचान नहीं सका। कुछ समय के बाद ऋषभ सेन ने अपनी पुत्री ऋषिदत्ता का विवाह रुद्रदत्त के साथ कर दिया। रुद्रदत्त की इच्छा तो पूरी हो गई और वो आनंद से भर गया। रुद्रदत्त अपनी पत्नी ऋषिदत्ता को लेकर अपने नगर लौटा और अपने माता पिता से मिला। वे भी ऐसी सुंदर बहू पाकर खुश हो गए। लेकिन थोड़े समय के बाद रुद्रदत्त ने जैन धर्म को छोड़ दिया। पति के धर्म छोड़ देने के प्रभाव से ऋषिदत्ता ने भी जैन धर्म त्याग दिया। जैसे आम और नीम साथ में हो तो नुकसान आम का होता है, नीम का नहीं। वैसे ही अच्छी चीज़ का प्रभाव देर से और बुरी चीज़ का प्रभाव जल्दी होता है। अच्छी आदत लगाने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोड़ने में एक क्षण काफ़ी है। जब ऋषभ सेन और वीरमती को पता चला कि उनकी बेटी ने जैन धर्म छोड़ दिया है और मिथ्यात्व में पड़ गई है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद ऋषिदत्ता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया महेश्वर दत्त। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और सभी स्किल्स में एक्सपर्ट बन गया। इधर ऋषभ सेन श्रावक का जो बेटा था सहदेव, उसका विवाह श्रीदत्त नामक श्रेष्ठी की पुत्री सुंदरी से हुआ। तो सहदेव की पत्नी हुई सुंदरी। शादी के बाद ये नर्मदा नदी के तट पर रहने लगे। सहदेव ने वहीं पर नर्मदापुर नामक नगर बसाया और एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया। धीरे धीरे नर्मदापुर में कई व्यापारी आकर बस गए और अनेक जैन मंदिर भी बन गए। एक बार प्रेगनेंसी के दौरान सुंदरी का मन नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने का हुआ। जल क्रीड़ा यानी कि पानी में खेलना या फिर यात्रा करना कह सकते हैं। कुछ समय के बाद सुंदरी ने एक तेजस्विनी लड़की को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नर्मदा सुंदरी। समय के साथ वो बड़ी हुई और नर्मदा सुंदरी के गुण और रूप की चर्चा चारों तरफ होने लगी। ये चर्चा पहुंची सहदेव की बहन ऋषिदत्ता के पास। तो सहदेव की बेटी है नर्मदा सुंदरी, ऋषिदत्ता का बेटा है महेश्वर दत्त। नर्मदा सुंदरी की तारीफ सुनकर ऋषिदत्ता ने अपने पुत्र महेश्वर दत्त के लिए उसका हाथ मांगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि मामा की बेटी या फिर बुआ के बेटे से कैसे कोई शादी कर सकता है? देखिए, आज भले नॉर्थ इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन साउथ इंडिया में कई स्थानों पर आज भी इस तरह से शादियाँ होती है।
तो पुराने समय में ऐसा होता था ये कह सकते हैं। तो ऋषि दत्ता ने नर्मदा सुंदरी का हाथ मांगा, लेकिन सहदेव ने ऋषि दत्ता को साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी मिथ्यात्व में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं दूंगा। कमाल है ना, पहले के समय में जहाँ पर बेटी की शादी करानी होती थी वहाँ पर धर्म कितना है वो देखा जाता था, आज पैसा कितना है वो देखा जाता है। खैर, ये सुनकर ऋषि दत्ता को गहरा आघात पहुंचा। वो पछताने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैन धर्म छोड़कर मैंने सब कुछ खो दिया। अब तो मेरे अपने भी मुझे त्योहारों के दिनों में याद नहीं करते, तो वे अपनी बेटी मेरी पुत्र को कैसे देंगे। महेश्वर दत्त ने जब अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसने कारण पूछा। तब ऋषि दत्ता ने सब कुछ उसे बताया। माँ की बात सुनकर महेश्वर दत्त बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं खुद मामा के पास जाकर उन्हें खुश करूंगा और नर्मदा सुंदरी से विवाह करूंगा। और इसी संकल्प के साथ एक दिन वो नर्मदापुर पहुंचा। वहाँ पर सब स्वजनों ने उसका स्वागत किया। हालांकि वो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था, लेकिन अपने गुणों और धैर्य से उसने सभी का दिल जीत लिया। एक दिन महेश्वर दत्त की अच्छाई से प्रभावित होकर सहदेव की पत्नी सुंदरी ने कहा, तूने मेरा दिल जीत लिया है, जो चाहिए वो मांग ले। महेश्वर दत्त ने कहा, मुझे तो सिर्फ नर्मदा सुंदरी चाहिए। सुंदरी ने पहले तो मना किया कि तुम मिथ्यात्व में पड़े हुए हो, हम अपनी बेटी तुम्हें कैसे दे। तब महेश्वर दत्त ने कहा, मुझे जैन धर्म पसंद है, मैं उसका उपासक हूँ, यानी कि उसे फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरी परीक्षा कर लो। उसकी बातों से सहदेव और सुंदरी को विश्वास हो गया और एक शुभ दिन महेश्वर दत्त और नर्मदा सुंदरी का विवाह हो गया और वो अपने पति के साथ उसके नगर में आई। नर्मदा सुंदरी धर्मनिष्ठ श्राविका थी। उसने अपनी बुद्धिमानी और धर्म की लगन से अपनी सास यानी कि ऋषि दत्ता को भी मिथ्यात्व से मुक्त किया और धीरे धीरे पूरे परिवार को जैन धर्म का उपासक यानी कि जैन धर्म का फॉलोअर बना दिया। एक स्त्री क्या कर सकती है, एक स्त्री क्या नहीं कर सकती है। अगर वो चाहे तो पूरा घर आबाद कर सकती है, वो चाहे तो पूरा घर बर्बाद कर सकती है, वो चाहे तो घर को स्वर्ग में बदल सकती है और वो चाहे तो घर को नरक में भी बदल सकती है। स्त्री चाहे तो पूरे परिवार को धर्म में जोड़ सकती है। आज की स्त्री, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज की स्त्री शायद अपनी इस ताकत को भूल चुकी है। ऐसी महासतियों की कथाओं को सुनकर हर स्त्री अपनी ताकत पहचान सकती है। तो अब नर्मदा सुंदरी का पूरा परिवार जिन भक्ति में लग गया। नर्मदा सुंदरी अपने पवित्र आचरण से सबको खुश रखती थी, लेकिन एक दिन अचानक एक घटना घटी। एक बार नर्मदा सुंदरी खिड़की के पास बैठकर पान खा रही थी और मिरर में, शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। अनजाने में उसने ऊपर से नीचे थूक दिया। उसी समय वहाँ से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। वो थूक उनके सर पर गिरा। महात्मा ने ऊपर देखा और कहा, साधु की आशातना के कारण तुम्हें अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। ये सुनकर नर्मदा सुंदरी घबरा गई। वो तुरंत नीचे आई और महात्मा के चरणों में गिरकर बोली, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा करें, आप तो करुणा के सागर हैं। महात्मा का क्रोध शांत हो गया। वे बोले, बहन, जैन मुनि किसी को श्राप नहीं देते, मैंने केवल आने वाले समय की घटना का संकेत कहा है। सुख दुख किसी के कहने से नहीं आता, बल्कि अपने ही कर्मों के उदय से आता है। जब हंसते हंसते कर्म बांधे थे तो उन्हें भुगतना भी हंसते हंसते ही चाहिए। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर एपिसोड 1 पूरा होता है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि पहले के ज़माने में धर्म का इंपॉर्टेंस कितना था। शादी से पहले किस चीज़ को देखनी चाहिए वो बहुत ही सोचने जैसा है। अगर पैसे के लिए शादी करेंगे तो पैसे नहीं मिलने पर या फिर पैसे चले जाने पर डिवोर्स हो सकता है। व्यक्ति गुण और अपनी मान्यता से महान बनता है, न कि पैसों से। ये समझने जैसा है। शादी के पहले लड़की को पाने के लिए लड़के बहुत से झूठे वादे करते हैं। लड़कियों को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। शादी के बाद उन सब वादों से जब वो लड़का मुखर जाता है तब सिर्फ दिल नहीं टूटता पर घर भी टूटता है। ये बातें बहुत ही सीरियसली लेने जैसी है और सिर्फ प्रेम में पागल नहीं बनना चाहिए। घर पर जो स्त्री धर्म लेकर आती है वो ही घर की सच्ची लक्ष्मी है। लड़के को कैसी लड़की या फिर लड़की को कैसा लड़का पसंद करना ये खास विचार करने जैसा है। सिर्फ मौज मजा मस्ती करने वाले अगर हमें पसंद है तो समझ लेना है कि उस घर का सत्यानाश होने वाला है। वो घर और उस घर की आगे की जनरेशन ज़्यादातर डिप्रेशन टेंशन में ही जीने वाली है, क्योंकि उनके पास धर्म का सहारा नहीं है। कर्म हमारे पास क्या क्या करामत करवाते हैं वो किसी को पता नहीं होता। अचानक हमसे ऐसा काम हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता और फिर हमारे जीवन की रूपरेखा बदल जाती है। हालांकि सच्ची आत्मा तो हर एक परिस्थिति को चैलेंज के रूप में ही लेती है और उसे पार करती है। अब प्रश्न यह है कि क्या महात्मा की भविष्यवाणी सच होगी? क्या महासती नर्मदा सुंदरी को अपने पति का वियोग होगा? आखिर कैसे महासती नर्मदा पहुंचेगी एक प्रोस्टिट्यूट के निवास पर, वेश्या के निवास पर? जानेंगे अगले एपिसोड में।
जय जिनशासन, जय महावीर।